आज हम बात करने वाले हैं वोल्टास की। 8 दिन पहले हमने वोल्टास की एनालिसिस की थी। प्राइस अराउंड 860 रुपीज का था। हमने यहाँ बोला था कि प्राइस यहाँ से फॉल करेगी और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी। ये करेक्टिव फॉल हो सकता है या इम्पल्सिव फॉल हो सकता है, ये हमने बोला था। अब प्राइस देखेंगे, यहाँ से अराउंड 860 लेवल से प्राइस ब्रेक किया है और फॉल किया, और एक्सपेक्टेड जो बिहेवियर हमने दिखाया था वही प्राइस ने किया है। तो ये एनालिसिस हमारी सही साबित हुई है। अब बात करते हैं आगे क्या क्या केसेस पॉसिबल है और आपको बाई कैसे करना है और कब करना है। तो ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं इसमें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल पहले हम ये बात करते हैं कि ये फॉल हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे। पहले हम इसको 4 आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस को देखें, यहाँ पे अगर हमने ये बताया था कि ये जो दो वेव्स है, ये पहली, ये तीसरी, इन दो वेव्स में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। तो हमें अगर इसकी लेबलिंग करनी होगी तो हम इसको 1 2 3 5 कर देंगे। तो ये हमारी 1 2 3, मे बी ये 4 हो रहा है और ये 5 का हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा 4 आवर्स का चार्ट है और ये हम 4 आवर्स में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तो हमारी ये थर्ड वेव का जो, एक बार मैं इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हमारी जो ये जो वेव थी, थर्ड वेव, इस केस में क्या था। अब आप इसको आर्ली में देखेंगे तो यहाँ एक डाइवर्जेंस थी। तो ये डाइवर्जेंस जब भी चार्ट में आती है तो हम वहां पे पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसी यही रीजन था हम यहाँ पे एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये रीजन के बाद यहाँ पे एक फॉल आया है। अब जो हमारी एनालिसिस कहती है कि अगर ये 1 2 3 4 5 है, तो पहले तो क्या होगा, जो ये लो है, यहाँ पे एक लो बनाया है प्राइस ने 792.55, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए या ये टच भी नहीं होना चाहिए। अगर ये टच हो जाता है तो ये जो लेबलिंग है ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वेव 4 है और वेव 4 वेव 1 की प्राइस एक्शन में नहीं आता। और इसका एक स्पेशल केस होता है, जो होता है लीडिंग डायगोनल का। उस केस में क्या होगा, प्राइस इस एरिया में आ जाएगी और फिर से एक बार इस हाई को ब्रेक करेगी। तो वो एक अलग इम्पल्स का केस होता है। बट एज ऑफ नाउ भी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि प्राइस इस एरिया में भी आती है, फिर इस एरिया को भी ब्रेक करती है, और फिर करेक्शन देने के बाद फिर से ये ब्रेक कर जाती है, तो वो एक बुलिश केस हो जाएगा। तो वो अभी हम नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ये जो एरिया है ये टच ना करे। और अगर वो टच करता है तो फिर हम आगे फिर से अपडेट करेंगे कि ये कौन सा केस है। क्योंकि अगर ये टच हो जाता है तो या तो एक केस हो जाएगा जिसमें ये प्राइस फिर से ब्रेक कर देगा, या एक केस हो जाएगा कि यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर से, और फिर से एक फॉल आ जाएगा। उस केस में ये जो 1 2 3 है, ये हमें चेंज करके W, X और Y कर देना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में यहाँ 5 वेव्स नहीं बल्कि 3 वेव्स ही मिलेगी हमें। और ये फिर नेक्स्ट केस हो जाएगा अगर ये इस एरिया में आ जाता है और इसके बाद हमें करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है, और फिर हमें फिर से इसमें अपसाइड मिलेगा। बट उस केस में ये इम्पल्स खत्म हो जाएगा, जो 1 2 3 नहीं W X Y होगा। अभी का केस हम क्या डिस्कस करें, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है ये अभी इस एरिया में नहीं आया, और इसीलिए हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाएगी। अब जो ये फॉल आया है उसको हम स्टडी कर लेते हैं 1 आवर में। अब यहाँ पे 1 आवर में आप देखेंगे, यहाँ पे आप जब भी जैसे ये मूव स्टार्ट हुआ और ये ट्रेंड लाइन एक ब्रेक हुई, यहाँ पे जो डिमांड जोन था वो भी ब्रेक हुआ। तो ये सारा बेरिश साइन था। तो ये हमारी फर्स्ट वेव होती है। इसको हम लेबल करते हैं, अगर हमें लेबल करना है तो इसको हम करते हैं ए। और ये जो होता है इसके बाद जो मतलब अप मूव आता है वो होता है बी। और यहाँ पे अब सी वेव चल रही है। ये जो डिग्री है ये हमारी क्योंकि ये फोर्थ वेव ऑफ ये है, तो ये आर्ली की डिग्री होगी इसके। ये जो फोर्थ वेव है इंटरनली ए बी सी में आ रही है, तो इसीलिए इसकी डिग्री से छोटी है। तो ये हमारा 1 आवर में हमें ऐसा प्राइस कुछ दिख रहा है। अब आप यहाँ से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, जो ये अपमूव है वो एक करेक्टिव अपमूव है, बट जो ये फॉल था वो इम्पल्सिव था। विच मीन्स ये एक इम्पल्स है, उसके बाद एक करेक्टिव राइज है, और अब फिर से एक फॉल कर रहा है प्राइस। अब यहाँ पे हम इसको जो बी से सी का मूव है, इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 15 मिनट में। अब यहाँ से भी आप अगर प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो
ये एक वेव है और ये एक वेव है। इन दो वेव्स के बीच में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे अभी भी और फॉल की मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये हमारी थर्ड वेव हो जाएगी और फिर इस इधर एक फोर्थ मिल सकता है और फिर एक फिफ्थ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी डाइवर्जेंस नहीं है। और हम अक्सर कहते हैं कि डाइवर्जेंस फिफ्थ वेव में आता है। मे बी आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, यहीं पे भी ऐसा केस है। अगर इसको 5 वेव्स में नीचे आना है तो ये जो थर्ड वेव है उस टाइम पे डाइवर्जेंस नहीं होगा, बट जो फिफ्थ वेव अगर आएगी तब एक डाइवर्जेंस होगा, और तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक लो बॉटम के पास में प्राइस आ चुकी है। अब ये 1 2 3 4 5 की डिग्री भी हमें 15 मिनट की करनी है, क्योंकि हम 15 मिनट में भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए ये फोर्थ भी, ये जो आप फर्स्ट वेव देख रहे हैं यहाँ पे, इस प्राइस सेक्शन में नहीं आएगा, विच मीन्स ये जो 820 का लेवल है ये अपसाइड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये टच नहीं होना चाहिए इस एरिया में, और ये इसी एरिया में कुछ करेक्शन देख के फिर से एक बार नीचे फॉल आ जाना चाहिए, तभी हम इसको 3 4 5 कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए ये यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा, तो इसका ये मतलब होगा ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 नहीं रह पाएगा, और ये फिर हमें फिर से WX और ये y करना है, क्योंकि इस जो ये वाली फिर वेव है इसमें भी फिर 3 वेव्स ही होंगी, और ये 1 2 3 4 5 नहीं होगा। अब ये पॉइंट भी क्लियर है, और हमें लेबलिंग कैसे करनी है और कैसे आगे बढ़ना होता है ये पॉइंट भी क्लियर है, और ये एग्जाम्पल से आप सीख पाए हैं कि कैसे हम लेबल करते हैं, कैसे हम नेक्स्ट में प्रिडिक्ट करते हैं वो ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, ये सारी बातें क्लियर हो रही है। इस एनालिसिस में कोई भी डाउट है आपको तो ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओवरऑल अगर हमें समरी बतानी हो तो यहाँ पे हम थोड़ा और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हमें देखना है कि ये जो लो है वो टच ना हो, यहीं से एक अप मूव मिले, और अगर यहाँ से फिर एक इस लो के बाद फिर से एरिया ऊपर जाने लगा तो हमें ये जो टॉप है ये फिर से क्लियर होता हुआ दिखेगा, और यहाँ से फिर से हमें ये प्राइस इसके ऊपर जाती हुई दिख सकती है, अगर प्रोवाइडेड ये जो लो है वो बचा रहे और ये टच ना हो। अब ये सारी पॉइंट्स क्लियर हैं, तो वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।